100 से 150 अज्ञात और 70 जो है वो नामजद ब्राह्मणों के ऊपर एफआईआर किया जाता है, एसटी-एससी एक्ट लगाया जाता है। और इसके ऊपर जब भाजपा से सवाल पूछा जाता है तो भाजपा कहती है कि पुलिस जांच किया होगा तभी एफआईआर हुआ होगा, एसटी-एससी का दुरुपयोग थोड़े हुआ है। अरे साहब, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर ये लगाया गया है उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो यहां पे थे ही नहीं और उनको जो है इसका अभियुक्त बना दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि एसटी-एससी का दुरुपयोग नहीं हुआ। अब भाजपा के इस मंत्री के बयान के बाद भाजपा का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने है कि देख लीजिए किस तरीके से एक तरफ जो है वो एसटी-एससी का दुरुपयोग भी होता है तो भाजपा के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती कि गलत है, दुरुपयोग हुआ है और इसको जो है वो जांच करा जाना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो भाजपा का वो चेहरा जो सवर्ण शायद आज तक नहीं देख पाए वो आप देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, माना जा सकता है कि मारपीट हुआ है, आपको बता दूं कि यह भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से माहौल बना था वो गलत था, लेकिन इसमें लगभग जो है वो 150 अज्ञात और 70 लोग नामजद अभियुक्त कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग कैसे जो है वो अभियुक्त हो सकते हैं जो लोग यहां पे थे ही नहीं। वो लोग दिल्ली मुंबई में जाके अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पालने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज अगर इस गांव में जाइएगा तो वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्राह्मण लोग डर से घर के बाहर नहीं निकल रहे। पीछे का कारण है कि कब कौन सा उड़ता एसटी-एससी एक्ट आए और उनको आके लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार का उसके ऊपर जो बयान आएगा वो अलग ही होगा। अब आपको बता दूं कि यह मामला दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का है, जहां पे अशरफी पासवान अपने बेटे के एवज में जाके एक एफआईआर करते हैं और उनका कहना है कि 2015 में फलनवा झा का एक मकान जो है वो हमारा बेटा बनवाता है। उसके बाद पैसे को लेके जो है वो विवाद होता है, कई साल बीत जाते हैं, पैसा नहीं मिलता और पैसे मांगने के ऊपर पूरा जो परिवार है, ब्राह्मण जितने भी गांव में है, सबके सब आते हैं। मतलब उनकी माने तो लोग मुंबई दिल्ली से आके जो है इनके साथ गलत करके चले गए हैं और इस तरीके से मारपीट किए हैं। ये तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। चलिए, इनकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई मानी जा सकती है, लेकिन जो दूसरा पक्ष बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमारे साथ भी मारपीट हुई और हमारे साथ भी गलत तरीके से हम लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, अभी एफआईआर में फंसाया जा रहा है, वो भी गलत है। तो क्या ये गलत नहीं है? अब देखिए, लखिंदर पासवान जो कि भाजपा के मंत्री हैं, उनका बयान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, पुलिस ने जांच के आधार पे ही केस किया होगा और इस एफआईआर के आधार पर अधिकारी केस को देखते हैं। अगर जांच में झूठा केस सामने आता है तो पुलिस देखती है। अच्छा, इन्होंने कहा कि पुलिस ने जांच के आधार पे ही जो है अधिकारी ने केस किया होगा। अरे जांच के आधार पुलिस केस किया है और सरफी पासवान जी ने केस किया है और केस ये झूठा नहीं होता है। आप कह रहे हैं एसटी-एससी कोर्ट केस में फंसाया नहीं जाता। साहब, रिपोर्ट है कि कई सारे ऐसे एसटी-एससी केस है जिसमें जबरन लोगों को फंसाया जाता है और ऐसे कई सारे मामले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लखिंदर पासवान जी, भाजपा नेता हैं आप थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोलिए। लेकिन उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया। अब बयान तो लखिंदर पासवान जी ने दे दिया कि साहब एसटी-एससी का केस जो है सही पाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। ये एसटी-एससी एक्ट का दुरुपयोग नहीं, संविधान के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार कार्रवाई हो रही है, ये एसटी-एससी एक्ट का दुरुपयोग नहीं है। अब 2-4 सवाल है मेरा भाजपा के उन नेताओं से जिनको लग रहा है कि ये दुरुपयोग नहीं है। वो लोग जो यहां पे उपस्थित नहीं थे उनके ऊपर एफआईआर हो जाना, क्या ये संविधान का दुरुपयोग नहीं है? वो लोग जो यहां पे मौजूद ही नहीं थे उनको जो है वो अभियुक्त बना देना, क्या ये संविधान का दुरुपयोग नहीं है? और अगर ये संविधान का दुरुपयोग नहीं है तो संविधान का दुरुपयोग किसे कहते हैं, फिर वो परिभाषित होनी चाहिए, फिर वो लोगों को पता होना चाहिए। अब देख लीजिए, जो भी कुशेश्वर स्थान में हुआ है, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में, वो एकदम से एक एग्जाम्पल बन गया है। एक परिवार, पासवान जी का परिवार, वहां पे इनके हिसाब से कितने लोग आए हैं आपको पता है? इनके हिसाब से 150 अज्ञात और 70 नामजद लोग, मतलब 250 से 300 लोग पहुंचे थे और 300 लोगों ने इनके साथ मारपीट किया। 300 लोग, कमाल की बात है। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक कहानी जैसा चल रहा है, एक फिल्म जैसा। वो ऐसा फिल्म जिसमें
फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है जो लोग यहां पे है भी नहीं। और फिर जब सवाल उठता है कि SC/ST एक्ट जो है वो जबरन लगा दिया जाता है, इसका दुरुपयोग होता है, तो कुछ लखिंद्र पासवान और भाजपा जैसे नेता हैं वो आके कहते हैं ना ना बिल्कुल बढ़िया कार्रवाई हो रही है। इन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले देखा होगा, अरे पुलिस का ही बयान है, जो DSP महोदय हैं उनका कहना है कि लेन देन का मामला है, इसे जातीय रंग दिया जा रहा है। अब जब लेन देन का मामला है तो ST/ST एक्ट कैसे लग गया? ये तो पुलिस का ही बयान है ना, DSP साहब का बयान है। वो कह रहे हैं कि लेन देन का मामला था और लेन देन के मामले को जातीय रंग दे दिया गया है। अब अगर पुलिस का बयान ये है तो कौन गलत है? लखिंदर पासवान जी आप गलत हैं, ST/ST एक्ट लगाने वाला लोग गलत है, या फिर वो लोग गलत हैं जो लोग ये बात समझ ही नहीं पाए कि ये जो ST/ST एक्ट है वो उनको किस तरीके से फंसा रहा है। बाकी ST/ST एक्ट को लेके और जिस तरीके से तमाम लोग फंसे हैं उस बात को लेके, वो बेचारा कहां से आ गया मुंबई से आके ये सब कुछ करने के लिए? कमाल है, कुछो एक लगा दिया जा रहा है और ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, हो सकता है हर उस एक गांव में पसर जाए जहां पे ऐसी स्थिति हो। जबरन अगर किसी को केस में फंसा ही दिया जाए तो क्या होगा? बाकी जिस तरीके से ST/ST एक्ट लगा है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।